भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। हाल में ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी करी, प्रत्याशियों को ऐलान करे पहली सूची को। और इस सूची में एक बहुत खास बात नजर आई, और क्या बात नजर आई कि इस सूची में तमाम सारे वे क्राइटेरिया जो पिछले कुछ दिनों से तैर रहे थे हवा में, या पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके से बनाए गए थे, उन सबको दरकिनार करेगा है। और अब सीधे तौर पे मजबूत प्रत्याशी तलाशे जा रहे हैं। और यही के लाने पार्टी ने बहुत सारी ऐसी गाइडलाइन जो बनाई गई थी उन सबको तोड़त भय टिकट दी हैं। इन गाइडलाइन में सबसे पहली गाइडलाइन है नेता पुत्रों की। नेता पुत्र पुत्रियों को कई जाति के अब टिकट नहीं मिलने मध्य प्रदेश में, लेकिन जी तरीके से पहली सूची आई है उस सूची में एक दो नहीं बल्कि कई सारे नेता पुत्र पुत्री हैं। और यही वजह से अब बाकी के नेता पुत्र पुत्रियों को भी आस बन गई है। अब हम आपको बता रहे कौन से नेता पुत्र पुत्री हैं जिनको फिलहाल टिकट मिल गई है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की 39 उम्मीदवारों की सूची में 4 महिला उम्मीदवार हैं, 8 SC उम्मीदवार हैं, 13 ST उम्मीदवार हैं, 13 OBC उम्मीदवार हैं और 5 सामान्य उम्मीदवार हैं। पहली बेर के 11 उम्मीदवार हैं, 40 साल से कम उम्र के 7 उम्मीदवार हैं, जबकि 70 साल से ऊपर के भी 2 उम्मीदवार हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में 2018 के चुनाव में हारे 14 चेहरों को फिर से मौका दे दो है। इनमें 4 पूर्व मंत्री ललिता यादव, लाल सिंह आर, ओम प्रकाश धुर्वे और नाना भाऊ मोहोल शामिल हैं। उतने 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको 2013 के चुनाव में तो लड़ा गया तो, लेकिन 2018 में उनको टिकट नहीं दी गई। तो आपने देखे कि किस तरीके से नेता पुत्र पुत्रियों को टिकट मिली, सो बाकी लोगों को भी उम्मीद हो गई है। हालांकि में एक बात जरूर कही जा रही है कि वे नेता पुत्र पुत्री जिनके पिताजी या माताजी चुनाव लड़ने से मना कर रहे हो या वे चुनाव नहीं लड़े, उन्हीं की जगह पे इनको टिकट दीजिए, ना कि 2 टिकटें, यानी एक परिवार में टिकट एक ही दीजिए है। जा गाइडलाइन अब तक बताई जा रही हो ई के संग दूसरी गाइडलाइन के ज्यादातर बुजुर्गों को टिकट नहीं दी जाने, सो भाभी टूटी है। ई वार की लिस्ट में 2 ऐसे लोगों को टिकट दी गई है जो 70 साल से ऊपर के हैं। और यही वजह से अब जो 70 साल से ऊपर के नेता हैं उनकी भी टेंशन फिलहाल तना कम गई है। उनको भी लग रहा है कि वे कहूँ ना कहूँ चुनाव में उतर सकते हैं। उम्र को कहूँ अब बंधन पार्टी में दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके संग एक बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो भी ये टिकटों का ऐलान भाव है वे सीटें थी जिनमें भारतीय जनता पार्टी पिछली बार चुनाव हारी थी, यानी हारी भाई सीटों से फोकस ज़्यादा है और उनको अपनी तरफ ले आने की कोशिश ज़्यादा है। सो पुराने दिग्गज अनुभवी नेताओं को भी पूरी की पूरी सूची में शामिल करेगा है, चाहे वे ललिता यादव हो, चाहे वे ध्रुव सिंह हो। सो बाकी के बहुत सारे अनुभवी नेताओं को भी शामिल करेगा है जिनकी सूची इस प्रकार है। तो नेता पुत्र पुत्रियों या परिवार वालों की बात करें तो पेटलाबाद में पूर्व सांसद स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया की पुत्री हैं निर्मला भूरिया। सोनकच्छ में राजेश सोनकर चुनाव लड़े जो पूर्व मंत्री स्वर्गीय प्रकाश सोनकर के भतीजे हैं। महेश्वर में राजकुमार मेव चुनाव लड़े। भोपाल मध्य में ध्रुव नारायण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह के पुत्र हैं। उतने नेता पुत्र पुत्रियों की बात करें तो कई सारे ऐसे चेहरे हैं जिनके पिता या परिवार के लोग पुराने समय से भाजपा रहे और अलग अलग पदों पर रहे, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो 3 बड़े चेहरा हैं। इनमें सबलगढ़ के पूर्व विधायक स्वर्गीय मेहरबान सिंह रावत की बहू सरला रावत को उम्मीदवार बनाया गया है। जबलपुर की बरगी सीट से पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के बेटा नीरज सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है। उतई छतरपुर जिला के महाराजपुर में पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह भंवर राजा के बेटा कामाख्या सिंह को मैदान में उतारे गए है। सो भैया कुल मिला के अमित शाह को फॉर्मूला मध्य प्रदेश में चल रहा है और उनको एकमात्र लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी की जीत, और यही के लाने तमाम सारी गाइडलाइन तोड़ी जा रही हैं। राम राम।